भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। इस बार 17 जुलाई 2023 सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है और इस दिन पीपल की पूजा करने का विशेष विधान है, क्योंकि पीपल में समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। और यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन पीपल की पूजा जरूर करें। यदि आप समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको हम जिस प्रकार बता रहे हैं उस प्रकार पीपल की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी मिलेगी या नौकरी में उन्नति होगी, व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति होगी, धन मिलेगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी और जो भी आपकी मनोकामनाएं होगी वो जरूर पूर्ण हो जाएगी। 17 जुलाई 2023 श्रावण का सोमवार है, सोमवती अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है। ऐसे शुभ संयोग में आप किसी भी पीपल वृक्ष के समीप जा करके सबसे पहले एक पात्र में कच्चा दूध, थोड़ा गंगाजल और शक्कर मिला करके पीपल के पेड़ के आसपास परिक्रमा करते हुए आपको वह जल चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद एक कच्चा सूत लेकर के, यानी सफेद रंग का जो धागा होता है जिसे कच्चा सूत कहा जाता है, वो पीपल के वृक्ष के आसपास लपेट देना चाहिए। यदि संभव हो तो 108 परिक्रमा करते हुए आपको सफेद धागा पीपल के वृक्ष पर बांध देना चाहिए और पीपल के वृक्ष की आप रोली, चंदन, अक्षत, जौ, तिल, पुष्प और धूप, दीप, नैवेद्य आदि वस्तुओं से पूजन अर्चन करें। उसके बाद शुद्ध घी का, यदि संभव हो तो गाय के घी का वहां पर आपको दीपक लगाना है और दीपक लगाने के बाद धूप बत्ती दिखा करके आप कोई भी मीठी वस्तु का भोग वहां पर जरूर लगाएं। दूध से बनी मिठाई या मिश्री या शक्कर या फिर आप चाहें तो खीर बनाकर ले जा करके और पीपल के वृक्ष के पास भोग लगाएं और पीपल के वृक्ष के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें, प्रणाम करें। क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन जो मनुष्य पीपल के वृक्ष के सामने बैठ करके प्रार्थना करता है, अपने मन की इच्छाओं को, अपने मन की कामनाओं का वहां पर उच्चारण करता है, तो निश्चित मानिएगा कि जो भी उसकी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, मुरादें होगी, वो सब पूर्ण हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। यह हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करके जो मांगता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। और इस बार तो विशेष संयोग निर्मित हो रहा है कि श्रावण का सोमवार, सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या, ऐसे में आपको पीपल की पूजा जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन पीपल के वृक्ष का रोपण करें या फिर पीपल के वृक्ष का दान करें। यदि आप किसी मंदिर में एक पीपल का पेड़ यदि हरियाली अमावस्या के दिन लगा देंगे या दान कर देंगे तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके पुण्यों का उदय होगा। जब आपके पुण्यों का उदय होगा तब आपको सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी भी आश्रम में, तीर्थ में, नदी, तालाब या बावड़ी के किनारे पर सोमवती हरियाली अमावस्या के दिन एक पीपल का वृक्ष लगा देंगे तो आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और आप जो भी चाहोगे, जो भी मांगोगे, वह आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की कम से कम 108 परिक्रमा तो जरूर करना चाहिए। यदि हो सके तो और अधिक परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना इस दिन बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। ध्यान रखें,
सूर्यास्त के बाद आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करना है और स्पर्श भी नहीं करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप पीपल के वृक्ष के समीप जाएं और पीपल के वृक्ष का हमने जैसा बताया उसकी तरह उसी विधि के अनुसार आपको पूजन अर्चन करके परिक्रमा कर लेनी चाहिए। सुबह सूर्योदय के पहले आप कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद आपको पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो पीपल का आप स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आप सूर्य अस्त के बाद कदापि स्पर्श न करें, उसके पहले स्पर्श करके पूजन आदि समस्त कार्य संपन्न कर लेवे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।